नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे। इस सीरीज में कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। आप यूट्यूब पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट ये वाली ओपन करिएगा तो ये सारे वीडियोस उसमें जोड़े गए हैं, आप सारे फॉलो कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। पिछले वर्षों में भी अभ्यर्थियों को काफी इससे सहायता मिली है, आगे भी इसकी इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में हम क्वेश्चंस को देखते हैं और संबंधित जो जरूरी फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वीडियो जैसे ही आप देखें, जिन भी टॉपिक्स के क्वेश्चन हम देखते हैं उस दिन आप उसको रिवाइज करेंगे तो ये चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि कौन सा पेयर इसमें सुमेलित नहीं है। किस रेफरेंस में कुछ ट्राइब्स हैं विश्व में पाई जाने वाली और किस क्षेत्र में वो पाई जाती हैं। तो सेमांग जनजाति की हम अगर बात करें तो वेस्टर्न अफ्रीका में नहीं, ये देखेंगे तो जो है इधर मलेशिया में पाई जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, अन्य विकल्प जो है ठीक है। मलेशिया के साथ साथ जो साउदर्न थाईलैंड का एरिया है वहां पे भी कुछ कुछ इनकी उपस्थिति है। ठीक, तो इसको फॉलो करेंगे। ऑप्शन सी। देखिए, ट्राइब का चैप्टर पढ़िएगा, इससे आयोग एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिला है। इस तरह की आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, फाइंडिंग्स जो पूछी जाती हैं तो इसको मैप पे प्लीज लोकेट किया करिए, है ना, क्योंकि पढ़ के बहुत दिन तक याद नहीं रहता आपको। तो मैप में एक बार देखे रहेंगे तो थोड़ा सा आइडिया एग्जाम में अगर नहीं भी आ रहा है तो मैप आप याद करेंगे तो उससे ऑप्शंस में से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जो सही आंसर होगा। तो लगभग 7000 BC के आसपास का जो ये साइट माना गया है मेहरगढ़, है ना, वर्तमान जो पाकिस्तान है बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, तो ये जो है साइट स्थित थी बोलन रिवर के किनारे। तो यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, हाल ही में किसको कोलकाता में आयोजित 33वें CII उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ये एक समूह है, तो इनके द्वारा ये अवार्ड जो है 33rd वाला दिया गया है जो है बिजनेसमैन वेणु श्रीनिवासन इनको। ठीक है, TVS जो कंपनी है, मोटर कंपनी, उसके चेयरमैन है। ऑप्शन सी। और ये ध्यान रख सकते हैं कि किस एडिशन का CII एक्सीलेंस समिट था जिसमें दिया गया, तो 33rd। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं। तो फॉर्मूला 1 जो रेसिंग होती है उसके ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री, ऑप्शन फर्स्ट में जो लिखे हैं, इनको ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट ये स्पोर्टिंग ऑनर है मिला है। आपसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो हमारा ये स्पोर्ट्स का ऑनर है क्या है, इसका नाम कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। प्लांट्स के बारे में कुछ कुछ ये जो चीजें हैं पूछ लेते हैं कई बार, PYQs में मोस्टली आप देखेंगे ये चीजें मिलेंगी, वही आती हैं बहुत ज्यादा प्लांट का, क्योंकि सिलेबस में है नहीं आपके, है ना, प्रीलिम्स में। तो प्लांट्स जो भी होते हैं हमारे, तो आप देखते हैं क्या है कि कोई छोटा पौधा होता है फिर वो बड़ा होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हार्डनेस चाहिए होगी ना, तभी उसका तना बड़ा होगा और वो एक कह सकते हैं पेड़ का रूप लेगा। तो जो है जो टिश्यू इस चीज के लिए, है ना, होता है वो ये है ऑप्शन फर्स्ट, स्क्लेरन काइमा। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान और निर्वाचित होने का अधिकार, आप लोग वोट डालते हैं और कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, है ना, जैसे कि हमारे जो स्टेट असेंबलीज हैं या लोकसभा वगैरह है उसके लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इस दोनों तरह के अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं, तो इस रेफरेंस में आप पढ़ेंगे आर्टिकल 325 कॉन्स्टिट्यूशन का 326, है ना। तो चूंकि यहाँ पे मेंशन्ड है ये चीजें, तो इस हिसाब से हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मानते हैं। ऑप्शन सी। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसका क्रक्स एज अ इंडेक्स क्या है, प्रियम्बल,
है ना, सारी जो मोटी मोटी चीजें हैं जिसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल में लिखा है। प्रियम्बल आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, इससे ही क्वेश्चन कई बार बन जाता है प्रियम्बल से, उसके एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट प्रियम्बल को हिंदी में भी याद करिए, इंग्लिश में भी। किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए चुना गया है? तो थोटा थरानी पद्मश्री अवार्डी भी है ये, इनको दिया गया अवार्ड। इंडियन आर्ट डायरेक्टर हैं ये, काफी फेमस। विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस है ना, फिशरीज डे कब मनाते हैं? ये होता है आपका 21 नवंबर। सिंधु नदी के आसपास के इलाके को नकलिस्तान कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? इंडस रिवर इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में देखेंगे बहते हुए जाती है ना, तो इनके सराउंडिंग के जो एरियाज है इसको ये गार्डन ऑफ सिंध है ना, मतलब हिंदी में हम समझे तो ये है, बाकी नकलिस्तान उर्दू शब्दावली में कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही क्रम कौन सा है? मैप पे लोकेट करेंगे नॉर्थ इंडिया में, जैसे सबसे ऊपर है इंडस, ठीक है, जिससे कोड भी याद रख सकते हैं आप, IJCRBS, ठीक है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्रम है, तो इसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। मैप पे देख लीजिए इनको। हमारे पास 4 कथन है, उसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सतलज रिवर की हम बात करें तो रोहतांग दर्रे से नहीं निकलती है, ये निकलती है जो राकस्तान लेक है वहां से देखेंगे है ना, मानसरोवर जो माउंट कैलाश है, ठीक है, वहां के पास से। इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। बाकी 3 स्टेटमेंट ऊपर के ठीक हैं। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है? फिर से इसको मैप देख लीजिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश थोड़ा नीचे है ना, तो इंडस और झेलम ये दोनों तो ऊपर ऊपर ही बह जा रहे हैं ना, तो ये झेलम ही होगा इसमें। किशन गंगा नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। झेलम, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी नदी ट्रांस हिमालयन नदी है? तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको पार करके कौन सी नदी आएगी इसमें? अभी हमने ऊपर बताया इंडस, सतलज, ठीक, तो सतलज इसमें मिल रहा है हमें। सिंधु बेसिन की कौन सी नदी पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में आती है? तो मोस्टली नदियां क्या है कि जैसे पाकिस्तान में जा रही हैं, है ना, तो ब्यास रिवर जो है वो देखेंगे हिमाचल प्रदेश का मेनली एरिया है, इसका ऑप्शन डी। इन सभी नदियों को प्लीज मैप पे लोकेट कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, उसमें से सही को चुनना है। झेलम सिंधु नदी की एक सहायक नदी है तथा वुलर झील से होकर के बहती है, ठीक है ये। और सतलज जो है सिंधु नदी की एक दक्षिणी सहायक है, तो जैसे नदियां जो बहती ना तो उसकी उत्तरी सहायक या दक्षिणी सहायक, ये चीजें भी लोकेशन पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैप पे आप लोकेट कीजिएगा। दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। सिंधु नदी सिस्टम के बारे में नीचे 4 नदियां जो दी गई हैं उनमें से 3 एक नदी में मिलती है, और वो नदी जो है सीधे सिंधु में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी में मिलती है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये मैप पे आप देखे रहेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज ये कर नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो बेसिकली पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए। इंडस रिवर हमारी क्या है, जैसे ऐसे बह रही है, ठीक। अब इसमें क्या है, ये है झेलम, ठीक। फिर इसके बाद चिनाब नदी यहाँ से ऐसे निकल रही है, तो चिनाब भी आगे जाकर के जो है इंडस में सीधे मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि झेलम इससे मिली चिनाब से, इधर से आपका रावी मिल जाती है और सतलज मिल जाती है कुछ इधर ही की पॉइंट पे, है ना। फिर आगे यहाँ पे दिख रहे हैं ना कि जो है चिनाब मिल गई इंडस में, फिर ये आगे कॉमन स्ट्रीम पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक। तो ऑप्शन फर्स्ट मैप पे देख लीजिएगा प्लीज। अब इंडस रिवर सिस्टम की कुछ छोटी नदियां हैं, है ना, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनको जो है सही क्रम में चुनना है। ये भी बिना मैप पे देखे नहीं याद होगा, देख लिएगा। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, ऑप्शन बी। आपने ब्लीचिंग पाउडर कभी ना कभी यूज किया होगा अपने घरों में, है ना, एज अ क्लीनिंग एजेंट भी हम यूज करते हैं। तो उसमें पानी मिलाने पे आप देखेंगे गैस निकलती है ना, तो कौन सी गैस होती है?
तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, है ना। तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलेगी, ऑप्शन सी। आपको पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने आपके एग्जामिनेशन में, अच्छा खासा टाइम है, आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे ग्रुप्स के साथ जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, लेटेस्ट जो आपका ट्रेंड पैटर्न है ना एग्जाम का, और अपडेटेड बिल्कुल जो मटेरियल है हमारे स्टडी मटेरियल, उसमें एडमिशन लेकर के ग्रुप्स में अभी हाल ही में जो ग्रुप्स स्टार्ट हुए हैं उनमें एडमिशन की जानकारी आपको इन 3 मोबाइल नंबरों में से किसी एक पे कॉल या व्हाट्सएप करने से मिल जाएगी। आपके सिलेबस पे आधारित स्टडी मटेरियल, उस पे आधारित वीडियो लेक्चर्स, क्लासेस जो है हमारी, और डाउट एंड डिस्कशन की सुविधा, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इतना आप कंप्लीट करेंगे आप एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अभी भी पूरा समय है, आप सीरियस अगर हैं तो अपने एग्जाम के लिए इन ग्रुप्स में एडमिशन लें। इंटीग्रेटेड मेंस की तैयारी आप अभी से करना चाहें तो उसके भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। 2025 का मेंस का एग्जाम होगा आपका, उसके हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप उसके भी अगर एस्पिरेंट हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपके अपकमिंग आरओ की वैकेंसी, बीईओ की वैकेंसी, इन सब के भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा, एमपीपीसीएस या फिर उत्तराखंड पीसीएस, है ना, इनके भी जो अपर पीसीएस एग्जामिनेशन है इनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनकी भी अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो सेम नंबरों पे इनकी भी ग्रुप्स की जानकारी मिल जाएगी। पूरा समय है, अभी से लगिए, आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं अपने। इसके अलावा यूट्यूब पे हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उसको भी फॉलो करेंगे तो काफी यहाँ से भी आपको सुविधा मिलेगी। सीरियस हो जाइए, समय है पूरा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो फॉर्मूला होता है कि अगर किसी मान लीजिए तत्व का न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता करनी है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक, इसको यूज करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला, है ना, इलॉन मस्क की जो कंपनी है, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि अपना पहला पूर्ण स्तरीय भारतीय केंद्र खोलेंगे। तो कहाँ पर खोलेंगे, तो नवंबर में अनाउंस किया गया था, जो है गुरुग्राम, है ना, हरियाणा में। इसमें से कौन सा काकतीय साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। काकतीय साम्राज्य का आप देखते हैं जो क्षेत्र था, एंशिएंट जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ईस्टर्न कोस्ट अभी वर्तमान में जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहां पे था। ये जो है देखेंगे मोटूपल्ली, है ना, ये एक इम्पोर्टेंट इनका पोर्ट होता था उस टाइम पे। ह्यूमन बॉडी में हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, उस पे कौन सा ऐसा साइट है जो गैसियस एक्सचेंज के लिए वर्क करता है ना, गैसीय विनिमय का स्थल होता है ये वायु कोष्ठिका या एल्वियोली, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। काटने का अर्थ ये है कि मतलब प्रोटेक्शन देगा यूवी रेस से, जो यूवी रेस आ रही हैं, तो आप ऐसे ग्लासेस को अगर यूज करेंगे जो क्रूक्स ग्लास से बने हों। यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं सबके अलग अलग यूसेज होते हैं, अलग अलग ये पूछे जा चुके हैं, आगे भी इनमें सही चीजें पूछी जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रूक्स। फिर से एक चालकोलिथिक साइट आपसे पूछी गई है, इनमें से ताम्र पाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान जो वर्तमान है वहां पर स्थित था। तो जो है अभी जो वर्तमान में सीकर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है वहां स्थित था गणेश्वर, जो चालकोलिथिक साइट है, ऑप्शन डी। इनमें से किस ग्रंथ में, ग्रंथ क्या वेद में है बेसिकली, सभा और समिति का उल्लेख है, जो एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में इनका वर्णन किया गया है। तो बेसिकली जो है वैदिक देव प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में सभा और समिति का उल्लेख है। सभा का अर्थ कह सकते हैं जैसे वैदिक काल के हिसाब से काउंसिल ऑफ एल्डर्स, है ना, और दूसरी जो समिति होती थी वो एक अभी वर्तमान के हिसाब से जैसे हम देखें तो लार्जर एक जैसे कोई पब्लिक असेंबली करते हैं, है ना, तो उसके रूप में समझ सकते हैं। तो इन चीजों को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लिखित किया गया है अथर्ववेद में। G20 शिखर सम्मेलन भारत में भी हुआ था, तो 2025 में जो है 21 से 23 नवंबर तक ये हुआ लीडर्स समिट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। तो ये कहां पर आयोजित किया गया, ऑप्शंस देख लीजिए पहले एक बार। ये हुआ था साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा हो, चार्ज पार्टिकल्स के बीच, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पहले ऑप्शन देख लीजिए आप, ठीक है, कूलम्स लॉ कहते हैं इसे हम। तो चार्ल्स कूलम ने दिया था ये अराउंड 1785, ऑप्शन डी।
इसमें देखें कुछ स्थानांतरित कृषि के नाम दिए गए हैं, किस देश से संबंधित है वो उसको मैच करना है, मैच क्या सही युग्म देखना है ना। तो इंडिया में जैसे झूम कल्टीवेशन आपने पढ़ा होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, है ना, ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम कहते हैं, तो झूम नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी अलग अलग जो है नाम से इंडिया में ही इसको जानते हैं, है ना। तो इसमें विश्व स्तर पे भी अलग अलग नाम है इसके, तो लडांग और कोनुकू ये तो ठीक है। वात्रा का दिया है वियतनाम, ये गलत है। वात्रा भी इंडिया में ही, ये राजस्थान में करते हैं प्रैक्टिस, तो इसमें सही हो गया 1 और 3। सोनोरन क्या है? सोनोरन एक डिजर्ट है नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन में, लोकेट करें मैप में इसको। हाल ही में किस देश की फातिमा बॉस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स के इंपॉर्टेंट टाइटल्स होते हैं, पूछ लिए जाते हैं अक्सर, तो ये संबंधित है मैक्सिको से। फर्स्ट लेडी है वहां की जिन्होंने ये मिस यूनिवर्स जीता है। भारत सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया? तो आईटी एक्ट बना था इंडिया में, है ना, 2000। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को मंजूरी कब दी गई, है ना? इलेक्ट्रॉनिक मोड में गवर्नेंस या ई ऑफिस या तमाम चीजों को डिजिटली करने के लिए ये प्लान बनाया गया था भारत सरकार ने मई 2006 में, ठीक है, 18 मई। माउंट गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, तो हिमालय की अलग अलग श्रेणियों पे ये चीजें होती हैं जो माउंटेन्स हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन को कॉमन रूप से हम K2 नाम से भी जानते हैं, काराकोरम श्रेणी का भाग है। प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, ये ध्यान रखिएगा। ये होता है 20 नवंबर को, ठीक है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो चिल्ड्रन डे मनाते हैं वो 14 नवंबर को होता है, ठीक। भारत सरकार के द्वारा विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR काफी इंपॉर्टेंट संस्था है भारत की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है ब्रिटिश शासनकाल में इसकी स्थापना हुई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उसने स्थापित किया था इसको 1942 सितंबर में। प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, 1961 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, 2025 के जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, हेडक्वार्टर बेस्ड। तो लिस्टिंग देखिएगा, पेड मेंबर जो होंगे उनको ये चीजें पहले दी गई हैं, उन लिस्टिंग्स में देखिए। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। कंप्लीट किया हमने इस वीडियो को यहाँ पे इस प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, आपके एग्जाम में पूरा जो समय है अभी 5-6 महीने का, आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में जुड़ करके। 3 कॉन्टैक्ट डिटेल है हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंट्रोडक्शन पार्ट में और वीडियो के बीच में भी मैंने बताया है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।